सबको आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज मैं बात करूंगा 29 मई की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए देखते हैं एक एक प्रश्न को, महत्वपूर्ण जितने भी हमारे लिए आज के इंपॉर्टेंट हैं। पहला प्रश्न हमारे लिए है कि 28 मई को विश्व भूख दिवस मनाया गया है, यानी कि वर्ल्ड हंगर डे 28 मई को मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र का जो मोटो है कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे और जिससे क्या होगा 820 मिलियन लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा जो कि सामना कर रहे हैं अपर्याप्त खाद्य सुरक्षा की, यानी कि अपर्याप्त राशन सामग्री उन्हें मिल रही है। इसीलिए कृषि उद्देश्य को बढ़ाना और दुनिया के 820 मिलियन लोगों तक भोजन पहुंचाने का मुख्य लक्ष्य है यूएन का। अब देखते हैं वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम के आयु के बच्चे यानी कि 69% बच्चों की मृत्यु कुपोषण के कारण हो जाती है, क्योंकि उन्हें पर्याप्त रूप से खाना या कह सकते हैं सुपोषित चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करूं तो भारत का स्थान 102 नंबर पर है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना पड़ेगा हर हाल में। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है विश्व बैंक के अनुसार भारत का मानव पूंजी सूचकांक कितना है, 0.44 है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत का एक भारतीय बच्चा अपनी क्षमता की केवल 44% तक ही बढ़ता है। यानी कि हमारे लिए विश्व भूख दिवस की अहमियत या फिर वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे देश में कुपोषित बच्चों की संख्या भी सर्वाधिक पाई जाती है। तो ये भी बात आपको याद रखना है। तो ये थे आपका पहला प्रश्न, यहाँ से आपको इतनी चीज़ें याद रखनी थी। आगे देखते हैं, भारतीय खेल प्राधिकरण ने यानी कि साई ने, स्पोर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में खेलो इंडिया एथलीटों के लिए 30,000 रुपये खाते में स्थानांतरित कर दिए हैं। यानी कि जो भी एथलीट उसमें से चुना गया है खेलो इंडिया एथलीट चैंपियनशिप के अंतर्गत जो खेल आयोजित हुए थे अभी हाल ही में, उन सबके एथलीटों के खातों में 30,000 रुपये दिए जाएंगे। क्यों दिए जाएंगे? बेहतर घर पर रह करके अपनी खानगी बेहतर सुधार सकें, बेहतर तरीके से फल, बेहतर तरीके से अपने अभ्यास, इन सब पर कोई प्रयास दिक्कत ना आए, इसीलिए खेलो इंडिया एथलीटों के खाते में 30,000 रुपये स्थानांतरित किए गए हैं। इसके लिए प्राधिकरण ने अपना बजट अलग से ही रखा है 8.25 यानी कि लगभग 8.25 करोड़ रुपए अलग से खर्च किए जाएंगे इन एथलीटों के खाते में भेजने के लिए। ठीक है, खेलो इंडिया छात्रवृत्ति के तहत आप सबको पता होना चाहिए कि इनके सबका पॉकेट भत्ता 1.20 लाख रुपए सालाना है। यानी कि इनके अच्छे खान पीन, अच्छे अभ्यास, अच्छे तरीके से रहन सहन खिलाड़ियों के लिए 1.20 लाख रुपए प्रति वर्ष दिया जाता है चुनिंदा खिलाड़ी को। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं आगे प्रश्न की ओर। रूस ने अपने पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्पैक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन प्रोग्राम के तहत अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया है। स्टेल्थ बॉम्बर का मतलब ये कि बम वर्षक, यानी कि बम वर्षा करेगा, ऐसा विमान बनाया है। यह बम वर्षक विमान सुखोई Su-57 सुपरसोनिक फाइटर जेट के बाद दूसरी पीढ़ी का विमान है। देखिए, पीढ़ियों का मतलब ये होता है कि जब एक जहाज दूसरी पीढ़ी से जाता है तो वो उन्नत तकनीकी का हो जाता है। इसीलिए स्टेल्थ बॉम्बर का जो विमान बनाया है वो किसने बनाया है? रशिया ने बनाया है। और आपको एक बात और याद रखना, रशिया और भारत से संबंधित कि डिफेंस एक्सपो 2020 जिसका आयोजन कहाँ हुआ था? लखनऊ में आयोजन हुआ था। इसके बीच में भारत और रशिया के बीच में 14 अलग अलग रक्षा समझौते हुए थे। तो ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने सारे प्रश्नों से लेकर के नीचे रखे हुए हैं, तो आई होप आप उनका उत्तर दीजिएगा नीचे चल करके। तो इतनी बात आपको याद रखना कि स्टेल्थ बॉम्बर का विकास रशिया ने किया है। भारत ने न्यू डेवलपमेंट बैंक गवर्नर बैठक में हिस्सा लिया। इसमें भारत में हिस्सा किसने लिया? भारत की ओर से निर्मला सीतारमण ने, हमारी भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसमें भाग लिया। इस बैंक की स्थापना की बात करूं 2014 में ब्रिक्स देशों ने स्थापना की थी। ब्रिक्स देश में आप सब जानते हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका और चाइना ही आते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना कि इस बैंक की स्थापना 2014 में ब्रिक्स के सदस्यों ने ही की थी। क्यों? कि ब्रिक्स देशों में अगर कोई आपदा आती है, कोई समस्या आती है, तो मिलजुल करके एक दूसरे की सहायता की जाएगी। इसीलिए ये आपकी न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्थापना 2014 में की गई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अमेरिकी निजी स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स की पहली मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान खराब मौसम के कारण स्थगित कर दी गई है। यानी स्पेस एक्स ने पहली अपनी मानवयुक्त निजी अंतरिक्ष उड़ान को स्थगित कर दिया। यानी कि मानव जिस विमान से जाने थे उस उड़ान को खराब मौसम के कारण स्थगित कर दिया है। किसने? स्पेस एक्स ने। और स्पेस एक्स के बारे में बार बार कहता रहता हूँ, स्पेस एक्स अमेरिका की निजी स्पेस एजेंसी यानी कि प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, जो कि नासा के लिए मदद भी करती है। इस मिशन को नाम दिया था डेमो 2। या नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री कौन कौन? बॉब बेहनकेन और डग हर्ले को इस कक्षा में लॉन्च करेगा। ये 2 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना था डेमो 2 मिशन के तहत मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान में। अच्छा, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं जानकारी के लिए, अभी तक अमेरिका मानवयुक्त जो विमान होते हैं, या कह सकते हैं कि अंतरिक्ष उड़ान सेवाएं जितनी भी होती हैं वो रशिया की सहायता से ही लेता है। लेकिन स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान का प्रयोग केवल एक फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से किया जाएगा। यानी कि जो भेजा जाएगा ये मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान, इसे फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से भेजा जाएगा।
तो स्पेस एक्स से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन हैं, मैंने नीचे रखे हुए हैं, आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की जयंती कब मनाई गई है? 28 मई को मनाई गई है, ठीक है। इनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था। 1887 की क्रांति को, यानी कि जो पहली स्वतंत्रता संग्राम जिसे कहते हैं, उन्हीं के नाम से ही कहा जाता है स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध। इन्हीं के नाम के कारण आज हम सब बार बार कह देते हैं कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता युद्ध कौन सा था? 1857। और यह कथन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं वीर सावरकर जी की, तो वीर सावरकर जी को काला पानी की सज़ा हुई थी, अंडमान निकोबार में रखा गया था, और इसीलिए वहाँ पर वीर सावरकर एयरपोर्ट के नाम से वहीं पर उनका एयरपोर्ट भी है। तो ये बात आपको याद रखनी है यहाँ से, इनसे जुड़ी हुई। हालांकि मैंने कुछ प्रश्न संग्रह बनाया और वीर सावरकर जी के ऊपर मैं पूरा बाकायदा आपको एक वीडियो भी बना करके दे दूंगा। तो फिलहाल प्रश्नों की संख्या, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? पहला प्रश्न आप सबसे है ये, ठीक है। दूसरी चीज़, रशिया की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? ये दूसरा प्रश्न आप सबसे है, ठीक है। दामोदर वीर सावरकर का निधन कब हुआ? ये तीसरा प्रश्न आप सबके लिए है। और खेलो इंडिया प्रोग्राम का प्रारंभ कब किया गया? ये आपसे आपका चौथा प्रश्न है। तो आप सब मुझे ये बताएंगे, इन चारों प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा निश्चित रूप से। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।